अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस मी मोहम्मद अवैस। सो गाइस, आज मैं आपके जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है होंडा वेज़ल और ये इसका जेड पैकेज है और ये फुल ऑप्शन कार है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने होंडा वेज़ल का रिव्यू किया था, वो इसका RS स्पोर्ट्स वेरिएंट था। तो आज मैंने सोचा इसका रिव्यू भी आपके लिए लेके आएँ। सो जो दोनों मेजर डिफरेंस हैं फीचर्स के या वैसे भी शेप के, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। सो गाइस, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके फ्रंट से, तो फ्रंट में अगर आपको इसका दिखाऊँ तो होंडा का आप लोगो देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप इसके नीचे ग्रिल देख रहे हैं, दो ग्रिल जिसमें दी गई है, नीचे भी ऊपर भी, और क्रोम की जो है वो लाइनिंग आपको लोगों के आगे पीछे दी गई है। सो अगर गाइस इसके हेडलाइट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सिंपल क्लैरिटी हेडलाइट्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। DRL भी आपको दी गई है, इंडिकेटर लाइट यहाँ पर आपकी, नीचे फॉग लाइट्स भी आपको LED दी गई हैं। और उसके बाद गाइस इसकी अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आप सबसे पहले टायर्स देख लें। तो इसके अगर टायर्स की बात करें तो 17 इंच के अलॉय रिम्स हैं इसके, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिम आपको इसमें दिए गए हैं। हाइब्रिड की यहाँ पर बैजिंग और साइड व्यू रिट्रैक्टेबल मिरर्स में आपको LED लाइट दी गई है। डोर हैंडल जो हैं वो क्रोम कलर के हैं, आप यहाँ मिरर सिल्वर कलर के, और रो फ्रिल्स आपको दी गई हैं। और डोर हैंडल्स भी बैक डोर का आप देखें कि यहाँ पर आपको दिया जाता है वेज़ल में, ये भी आपको पता होगा। सो अब बैक प्रोफाइल की गाइस बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हाई माउंटेड ब्रेक लाइट आपको दी गई है, होंडा का लोगो मेरा वेज़ल, और हाइब्रिड आपको मिल रही है। जो दूसरा इसका RS वेरिएंट था उसमें आपको यहाँ पर RS की बैजिंग मिलती थी। और अगर इसकी ब्रेक लाइट की बात करें तो गाइस LED ब्रेक लाइट है इसकी, यहाँ पर आपको इंडिकेटर लाइट मिलेगी। ठीक है, और इसकी रिवर्स लाइट आपको यहाँ पर देख लें तो रिवर्स लाइट आपको यहाँ पर मिलेगी, और इंडिकेटर लाइट इसकी साइड पे यहाँ पर मिलती है आपको। सो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गाइस इसकी बैक शेप आप देख रहे हैं। सो RS जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है उससे तकरीबन ये थोड़ी सी बल्कि आपको थोड़ी सी फील होती है। सो ट्रंक ओपन करके इसकी स्पेस देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर इसकी आप ट्रंक स्पेस देख रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रंक है इसकी, और यहाँ पर इसकी आप जो है वो शीट को भी जिस तरह भी आपने जिस तरह इसे बंद करेंगे तो नीचे आ जाएगी। यहाँ पर आपको कैबिन लाइट मिल रही है ट्रंक के लिए, और ओपन करते हैं तो इसकी किट आप देख रहे हैं, नीचे आपको किट भी मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गाइस इसकी जो है वो आपको मिल रही है यहाँ पर ट्रंक स्पेस। इसे ओपन करते हैं और इसके नीचे देखते हैं तो ये भी बहुत किस्म की बहुत ज़बरदस्त ट्रंक स्पेस है गाइस। सो इसे बंद करते हैं, अब जाते हैं इसकी बैक सीट्स पर। तो बैक सीट्स का अगर आपको पोस्चर वगैरह दिखाऊं तो सबसे पहले डोर की अगर गाइस बात करें, अच्छा तो ये आफ्टर मार्केट डोर है। अगर देखें तो ये आपको लाइट मिलती है, एम्बियंट लाइट। जब आप गाड़ी का डोर ओपन करते हैं तो आपको ये लाइट मिलेगी विजल की। सो डोर में गाइस अगर आप देखें तो क्रोम कलर है, और लेदर की यूजिंग बहुत ज़्यादा है गाड़ी में। पूरे डोर में ही तकरीबन ट्वाइस निचले हिस्से के ऊपर सारा लेदर यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और क्रोम कलर की लाइन है, स्पीकर आपको बहुत ही बिल्ट इन मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप सीट्स की बात करें तो टोटली लेदर की सीट्स हैं गाइस इस गाड़ी में। ठीक है, तीनों हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं, और यहाँ पर देखें तो कप होल्डर नहीं मिला आर्मरेस्ट में, और बहुत ही कुशनिंग बहुत अच्छी की गई है, आपको बहुत ही ज़बरदस्त सीट्स मिल रही हैं। लेग स्पेस भी देख लें और हेड स्पेस भी देख लें, दोनों ही तकरीबन अच्छे हैं। बैक से फ्रंट का व्यू आप देख लें तकरीबन इस तरह का है। और अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट पर, और फ्रंट प्रोफाइल भी इसके देखते हैं। यहाँ पर नीचे देखें 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट भी आपको दी गई है। सो गाइस अब चलते हैं इसके फ्रंट पर। ठीक है, तो फ्रंट पर मैं आपको अगर दिखा दूँ, डोर ओपन करते हैं जो कि इसमें स्मार्ट एंट्री का बटन भी आपको दिया गया है। सो डोर ओपन करके गाइस डोर इसका अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको तमाम विंडो जो हैं वो पावर मिलेंगी और ऑटो विंडो मिलेंगी। सेंट्रल लॉकिंग का बटन आपको यहाँ पर मिल रहा है, विंडो लॉक का बटन, और रिट्रैक्टेबल मिरर की सेटिंग भी आपको मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो सीट की एडजस्टमेंट मिल रही है 1 और 2 की। यानी अगर 2 करते हैं 1 करते हैं तो सीट आगे हो जाती है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये फीचर बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। ठीक है, तो अब मैंने इसका 2 पे करते हैं तो 2 पे सेटिंग इसकी देखते हैं कहाँ पे, तो ये सीट इसमें पीछे को जा रही है। ठीक है, और अगर 1 पे करता हूँ तो सीट इसकी इस टाइम आगे आ रही है। ठीक है, तो ये इसकी सेटिंग है, और 2 पे करके मैं इसकी थोड़ी सी सेट कर लेता हूँ। और यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रिक सीट्स हैं गाइस, इसकी हाइट भी एडजस्ट हो सकती है यहाँ से। ये भी सीट ऊपर की तरफ आ रही है, ये अब नीचे की तरफ जा रही है। तो ये इसका आप जो है वो यहाँ से इंक्लाइन पोजीशन भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, सीट को आगे और पीछे भी आप कर सकते हैं। सो अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर बैठ के मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें तो की को हम जो है इसकी की देख लें आप, हाइब्रिड की वेज़ल की ब्लू कलर में है। लॉक अनलॉक का फीचर है इसमें, की को आप बैठ भी निकाल सकते हैं, तो इसको यहाँ भी आप कहीं पे भी यहाँ पर रख दें। इसके बाद पुश स्टार्ट बटन से आप करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। सो
पुश स्टार्ट बटन से गाड़ी को स्टार्ट करके हम देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त डैशबोर्ड का व्यू आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है। सो गाइस अब गाड़ी को खड़ी करते हैं किसी गुड लोकेशन पे, ठीक है। तो मैं इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको चेक करवा दूँ, गाड़ी को ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पे करते हैं। सो बाकी गाइस इस गाड़ी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो गियर आपको इस तरह से इसका लगाएंगे, ठीक है, जिस तरह आपको होंडा फिट में भी दिया जाता है तकरीबन उसी तरह का आपको इसमें भी गियर दिया गया है। दोनों में कोई इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग मिलेगा गाइस इसकी। अभी पार्किंग में मैंने लगा के तो हैंड ब्रेक लगा देता हूँ। सो फैन की गाइस बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी थ्रो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अभी मैं इसको फुल हाई पे करके इसकी आपको थ्रो चेक करवाता हूँ, वो भी आप साउंड से चेक कर लें। बहुत ज़बरदस्त। और 3 AC वेंट्स जो हैं वो आपको पैसेंजर साइड पे दी जाती हैं। बहुत ही यानी कि पैसेंजर का बहुत ही प्रोटोकॉल मिल रहा है इस गाड़ी में। 3 AC वेंट्स जो है वो फ्रंट वाली इसकी तरफ की जाती हैं पैसेंजर की तरफ, और बाकी जो 2 AC वेंट्स हैं वो आपको ड्राइवर के लिए दी जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। 3 AC वेंट एक सीरीज़ में आपको दी गई हैं यहाँ पर। तो स्टीयरिंग का गाइड अगर बात करें तो इसका पावर स्टीयरिंग है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और इसमें स्टीयरिंग में गाइड आपको क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल में आपको थोड़ा सा सेटिंग्स दी गई है। हाँ, क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग आपको गाइड इसमें यहाँ पर दी गई है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाता चलूँ तो गाइज अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने आपको क्या दिया है। तो यहाँ से सोर्स वगैरह में जाते हैं, यहाँ से वॉल्यूम आप इसकी आप कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी पेज की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। सो यहाँ से कार को सेपरेट डिक्लाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी रीसेट वगैरह कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। सो गाइस इस गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर दिए गए हैं। अगर कैमरा दिखाए तो यहाँ से प्लस और माइनस इस गाड़ी को आप मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। पैडल शिफ्टर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर होता है किसी भी गाड़ी के लिए, ठीक है। सो अब गाइस यहाँ पर अगर स्पीडोमीटर में अगर कैमरा आपको दिखाता चले तो पावर ओवर चार्ज का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर। तो पावर ओवर चार्ज का मतलब ये हाइब्रिड कार है। तो आप इसको जब गाड़ी को ड्राइव कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको अगर आप एक्सीलेटर लो प्रेस करते हैं तो आपको ये चार्जिंग मोड में मिल रही होती है, और इसको पावर मोड में लेके जाते हैं तो गाड़ी पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाती है टोटली। तो गाड़ी को आपको पावर बहुत अच्छी प्रोड्यूस करती है। तो ये पावर ओवर चार्ज का मतलब है। तो यहाँ पर पार्किंग, न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स वगैरह और एल के मोड वगैरह आपको मिल रहे हैं। एल पे लेके जाते हैं तो गाड़ी EV मोड पे है, और आप ड्राइव पे लेके जाते हैं तो सिंपली ड्राइव पे आ जाए। सो गाइस जब इस गाड़ी के मोड्स की बात करें तो इसमें तकरीबन मोड्स में अगर आपको यहाँ से दिखाता चलूँ, यहाँ से स्पोर्ट्स मोड भी आप इस गाड़ी को लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड का पता चल गया, ठीक है। हाइब्रिड कार है तो ये गाड़ी वैसे भी EV मोड पे हर टाइम रहती है अगर आप इसको मैनुअली ड्राइव करते हैं। सो अब गाइस बात आते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो फीचर में डिस्कस करूँ, सबसे पहला फीचर तो आपको यहाँ पर रडार का मिल रहा है ना। तो रडार का फीचर आप समझ गए होंगे कि यहाँ से आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो लैंड असिस्ट मोड आपको मिल रहा है, ठीक है। वार्निंग मिल रही है आपको अगर कोई गाड़ी आपके आगे है। उसके बाद ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर जो है वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको मिल रहा है। इकॉनमी मोड का बटन आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इको ऑन और ऑफ का बटन आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद गए जब बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो बैक व्यू मिरर है उसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है मेरे ख्याल से। रात के टाइम आपको बहुत काम आता है। और यहाँ पर देखें तो वेंटी मिरर और उसके साथ लाइट दी गई है। यहाँ पर आपको लाइट्स दी गई हैं 2, और उसके साथ गए जब यहाँ पर देखें तो वहाँ पर वेंटी मिरर और लाइट भी आपको दी गई है। सो रिट्रैक्टेबल मिरर्स जो हैं वो आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड किए गए हैं, आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पे। और उस मिरर में आपको नीचे की सेटिंग्स भी, नीचे का ग्राउंड भी दिखा रहा है इस गाड़ी में। और यहाँ से आप इसको फर्दन भी सेट कर सकते हैं, आपको पता ही जिस आम गाड़ी में होते हैं। सो बाकी गाइस अब लेदर की स्टिचिंग है यहाँ पर भी लेदर की स्टिचिंग आप देख रहे हैं। डैशबोर्ड पर भी लेदर है, सीट्स भी लेदर की हैं, यहाँ पर भी लेदर यूजिंग किया गया है। लेदर की यूजिंग बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में। सो कप होल्डर्स भी आपको यहाँ पर मिल रही हैं 2। उसके बाद अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे इसका आपको आर्म रेस्ट वगैरह भी मिल रहा है, ठीक है, जो आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं जिस तरह भी आपने करना है। तो ब्रेक होल्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ब्रेक होल्ड आपको पता है कि आपको अगर मैं इसको प्रेस कर देता हूँ सो आपको ब्रेक होल्ड करके रखनी नहीं पड़ती। अगर आप ट्रैफिक में हैं तो ब्रेक रिलीज़ भी कर देते हैं तो ये खुद ब खुद नहीं चलेगी जब तक आप एक्सीलेटर प्रेस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको दी गई है।
तो उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड का बटन आपको पहले दिखाया। गियर जो आप देख लें होंडा फिट की तरह, होंडा फिट का आप रिव्यू भी देखेंगे मेरे चैनल पे, तो गियर जो है बिल्कुल उसी की तरह आपको दिया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ऑटो गाड़ी में जिस तरह ये गियर आता है। और अगर आपने रिवर्स लेके जाना तो इसका कैम भी आप देख लें कितना सा यूनिक स्टाइल में मिल रहा है आपको, आई शेप में, ठीक है। तो अब सिंपली आप यहाँ से इसको पार्किंग में लेके जाएंगे तो सिंपली ये बटन प्रेस करेंगे तो ये पार्किंग में आ जाएगी। सो अब यहाँ पे हैज़र्ड्स का बटन आप देख लें, इकॉनमी मोड में है तो गाइस इसका जो स्पीडोमीटर हो इस टाइम ग्रीन कलर की लाइटिंग आपको दे रहा है टोटली। तो यहाँ पर अब इसके आते हैं स्क्रीन की तरफ, तो देख लें ऐप्स की अगर बात करें सो यहाँ पर व्हाट्सएप, कैलकुलेटर वगैरह बहुत ही डिजिटल जो है वो बहुत ही, यानी कि अब इसमें अगर आपको इसको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं तो ये आपको नेविगेशन सिस्टम भी ऑनलाइन देगा सारा, ठीक है। तो अब आते हैं इसके बाकी फीचर्स हम देख लें तो बहुत ही क्विक रिस्पांस आपको दे रहा है। म्यूज़िक वगैरह, म्यूज़िक प्ले करते हैं थोड़ा सा। सो म्यूज़िक भी है इसमें, आप प्ले वगैरह कर सकते हैं। साउंड आप चेक कर लें, स्पीकर तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और तमाम डोर में इसमें आपको स्पीकर मिल रहे हैं और इसकी साउंड की क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अब इसी के कंट्रोल्स की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। पैसेंजर जो है वो अपनी सेटिंग अलग कर सकते हैं, टेम्परेचर की, ड्राइवर अलग कर सकता है। अगर आप इसे साइनिंग पे लगा देते हैं तो ये एक ही कन्वर्ट हो जाएगी, अगर एक ही सेटिंग करेंगे वही दूसरी की सेटिंग हो जाएगी। तो डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है इसका। फ्रंट डिफोकर, रेयर डिफोकर, उसके साथ जो ट्रैक्टर पर मिलते हैं उन भी आपको डिफोकर मिल रहे हैं। सो एसी ऑन ऑफ का यहाँ पर आपको बटन मिल रहा है और उसके बाद फैन ऑन ऑफ और उसके बाद ऑटो का आपको बटन मिल रहा है यहाँ पर। सो हीटेड सीट्स आपको दोनों साइड में मिल रही हैं, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड जो हैं वो हीटेड सीट्स हैं। और उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर ग्लव बॉक्स भी है आपके पास। सो बाकी गाइस रेन सेंसर्स वगैरह आपको तकरीबन तमाम ही फीचर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। सो गाइस अब इसमें बात करते हैं SRS एयर बैग भी। तो इसमें 6 SRS एयर बैग मैंने देखे हैं इस टाइम, एक यहाँ पर ड्राइवर पे और एक यहाँ पर डैशबोर्ड में पैसेंजर के लिए। 2 जो है वो फ्रंट पिलर्स में आपको दिए गए हैं और 2 जो है वो बैक पिलर्स में भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। 6 मैंने देखे हैं, अलबत्ता सीट्स में हैं कि नहीं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। तो 6 एयर बैग सेफ्टी फीचर के लिहाज से बहुत ही अच्छा फीचर है ये। और बाकी गए तब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, इसकी साउंड भी चेक करते हैं। इंजन से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा फीचर मैं मिसिंग कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्जिंग सॉकेट्स भी आपको यहाँ पर नीचे प्रोवाइड की गई हैं, 12 वोल्ट की और 220 वोल्ट की, 220 की आपको जो है वो HDMI भी नीचे प्रोवाइड की गई है। सो अब कल चलते हैं इसके इंजन के, हम साउंड भी चेक करते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले वो ओपन करते हैं इसका बोनट ओपन करके इसका अगर इंजन दिखाऊँ तो अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी का हाइब्रिड इंजन है, 4 सिलेंडर गाड़ी है और इसकी साउंड भी आपने चेक की है, बहुत ही फ्रेश इंजन आपको इसका नज़र आएगा। और गाइस अब इस गाड़ी की प्राइस वगैरह की बात कर लें तो प्राइस की मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर लिखी भी हुई है आपको। मॉडल 2016 मॉडल है, वीज़ा इंपोर्ट 2020 की और डिमांड जो है वो 4650 की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। और मैं नंबर अभी आपको इसका दे दूँगा, अगर आप चैनल से आएंगे तो आपको ये डिस्काउंट भी करके दे देंगे, ठीक है। और इसके साथ गए मुझे मोहम्मद अवैस का इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।